हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता वही कर रहा है जो अदानी ग्रुप कर रहा है। अपने जो भी पेमेंट्स है उसको चुका रहा है, अपने जो भी डेट है उसको चुका रहा है। प्री पेमेंट्स कह लो, रीपेमेंट्स कह लो, जो भी कह लो, वो सब कुछ ये कंपनी कर रही है यहाँ पर। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपए का शेयर है वेदांता लिमिटेड का। और अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में वेदांता का शेयर 10 से 11% तक टूटा है। जब अदानी वाला मामला सामने आया ये एक झटके में टूट गया था, लेकिन वापस इसने तेजी दिखाई। और हालांकि जो गिरावट थी उसमें एक और चीज भी हुई कि इनके ऊपर डेट तो था ही, डेट को चुकाने के लिए प्लान भी था कि हिंदुस्तान जिंक जो कि इन्हीं की कंपनी है, इसको ये अपने इंटरनेशनल जिंक असेट्स बेच देंगे। लेकिन सरकार की भी हिंदुस्तान जिंक में बड़ी हिस्सेदारी थी। सरकार ने कहा हम ये होने नहीं देंगे, और जैसे ये प्लान कैंसिल हुआ ये गिरता चला गया। लेकिन धीरे धीरे अब रिकवर तो कर रहा है, क्योंकि देखो फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी खराब तो नहीं है, पहली चीज। अब वेदांता में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है, बहुत ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन दिक्कत पता क्या है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। 69.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा है। अब उसी को वेदांता छुड़ा रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो वेदांता प्रीपेज $100 million टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्लेट शेयर रिलीज, मतलब जो शेयर गिरवी रखे थे उनको छुड़ाया गया है यहां पर। और ये बहुत बड़ी बात है कि वेदांता लिमिटेड जो अनिल अग्रवाल की भैया कंपनी है, उन्होंने भैया रीपेड किया है $100 million टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को वाया। और आप देखेंगे 10 मार्च को ये हुआ है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि द अर्लियर डिस्क्लोज वॉज मेड पर्सुएंट ऑफ द फैसिलिटी अग्रीमेंट डेटेड 8 सितंबर 2022 एंटर्ड into between Twin Star Holding Limited as a borrower and Vedanta Resources Limited and वॉल्टर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज है भैया, पैसा लिया गया है और अब उसको चुकाने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। अब बात करें यहाँ पर तो मूडीज ने कहा है कि मूडीज से द नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट वेदांता रिसोर्सेज सस्टेन वीक लिक्विडिटी प्रॉफिट। मूडीज का यहाँ पर बीच में यह भी कहना था कि अगर ये डील नहीं हो पाई तो वेदांता दिक्कत में आ सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे कि एडेड ऑन गोइंग डिलेस इन वेदांता रिसोर्सेज रीफाइनेंसिंग एफर्ट्स टू इस कंटिन्यू रिलायंस ऑन डिवाइडेड रेसिपीज। यहां पर अगर बात करें तो वेदांता डेट रीपेमेंट्स लाइबिलिटीज कम अंडर स्कैनर आफ्टर सेंट्रल अपोज। सरकार ने मना किया कि भैया हिंदुस्तान जिंक को आप अपना इंटरनेशनल जिंक का जो बिजनेस है वो नहीं बेच पाओगे। इवन S&P ग्लोबल ने भी यहां पर कहा था कि वेदांता प्रेशर में आ सकता है अगर इनकी ये $2 बिलियन की डील नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं देखो वेदांता डेट में तो है, डेट को चुकाने का बहुत सारा काम ये कंपनी कर रही, जो कि अच्छी बात है। वेदांता को लेकर अगर देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम ने दालमिया सीमेंट के साथ भैया पैक किया है सप्लाई इंडस्ट्रियल वेस्ट को भैया, इस चीज को लेकर। तो बड़ी बात है कि भैया इंडस्ट्रियल वेस्ट को लेकर कंपनी काम करी दोनों ही, चाहे दालमिया सीमेंट की अगर हम बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज एंटर्ड इनटू द लॉन्ग टर्म पैक विद दालमिया सीमेंट for supply of industrial waste such as fly ash and spent pot linking for manufacture low carbon cement। तो देखो भैया लो कार्बन सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए जो सप्लाई चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवाने का काम वेदांता एल्यूमिनियम करने वाला है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर वेदांता में अगर हम देखें तो आज के दिन में वॉल्यूम काफी अच्छा है, 63 लाख तक के हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिले, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे बेचो, जबकि 87% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं, प्रॉफिट्स देखोगे तो और भी अच्छे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू देखो तो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिले फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,32,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पहुंचे थे इनके, जो इससे पहले 88,000-85,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट भी देखोगे तो 23,700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि अच्छा इंक्रीजिंग मोड है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 34,000 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में, जो इससे पहले 36 था, इससे पहले भी 34 था, मतलब कोई इतना बड़ा जंप नहीं कह सकते। लेकिन प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो 2,465 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको लास्ट क्वार्टर में, इससे पहले 1,800 करोड़ था, इससे पहले 4,000 करोड़ था। तो एवरेज में कहूंगा लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए वो उतने अच्छे नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ओके है, पिछले साल से भी कंपेयर करोगे तो भी ओके नजर आएंगे। यहाँ पर वेदांता में अगर हम देखें तो भैया कंपनी में जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास ही है।
लेकिन शेयर्स गिरवी भी है, लेकिन इस शेयर को छुड़ा भी रहे, जो कि अच्छी बात है। 1.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.85% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अगर हम कंपनी के पी रेशियो के बारे में भी देखें तो कंपनी का पी रेशियो 5.50 का है, जबकि सेक्टर पी 12.87, मतलब सस्ता जरूर है, महंगा नहीं कह सकते आप इसको। 57% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। मेरी रिकमेंडेशन ये है, इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 250 से 260 रुपए के आसपास बन सकते हैं। रीजन सिंपल है कि अभी भी इनका और जो गवर्नमेंट का मामला है वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। पहली चीज तो है कि डेफिनेटली वेदांता ने बहुत अच्छा काम किया कि 100 मिलियन डॉलर इन्होंने प्रीपे कर दिए और कुछ शेयर्स को छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी कर्जा ज्यादा है इनके ऊपर। और कर्जा चुकाने के लेकर वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, हालांकि उनका स्टेटमेंट अच्छा था कि देखो जो भी कर्जा है वो उनके लिए एक पीनट्स की तरह है, मतलब बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा रेवेन्यू कर रही है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के जो कर्जे को चुकाने के लिए भी कंपनी कोशिश कर रही है। इनका प्लान था कि हिंदुस्तान जिंक को ये अपने असेट्स बेचे, लेकिन वो हो नहीं पाया, और सरकार को उन्होंने उसके लिए क्रिटिसाइज भी किया कि देखो भैया, मैनेजमेंट का काम है कंपनी को चलाना, गवर्नमेंट का काम नहीं है, तो आप अपना दखल देना बंद करें। आपने जो प्रॉमिस किया था 20 साल पहले कि हम 100% होल्डिंग बेच देंगे, तो बेचो अपनी होल्डिंग, क्यों अभी भी होल्ड करके बैठे हो? इनकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अनिल अग्रवाल की तरफ से कि अगर ये डील नहीं होती है तो हिंदुस्तान जिंक की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर हिंदुस्तान जिंक गिरता चला जाएगा। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक के शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली, जिसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत ही स्ट्रांग जो स्टेटमेंट आया कि हम अपनी होल्डिंग बेचने का प्लान कर ही रहे थे, आपने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया, आपने ये स्टेटमेंट देना यहां पर शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से हम अपनी जो जो बेचने की प्रोसेस थी शेयर्स की, उसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्राइस पे बेचना चाह रहे थे वो प्राइस अब हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि लगातार ये गिर रहा है। तो सरकार अब वेट करेगी ओएफएस को लेकर, क्योंकि सरकार प्लान कर रही थी हिंदुस्तान जिंक को ओएफएस लेकर आने को, लेकिन अब वो वेट करेगी ओएफएस को लेकर। और अगर बेचेगी भी तो एक झटके में नहीं बेचने वाली है, वो 2-3 राउंड में बेचेगी। तो इतनी जल्दी भैया हिंदुस्तान जिंक से गवर्नमेंट एग्जिट नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर एग्जिट नहीं करेगी तो जो डील है इनकी, ये हिंदुस्तान जिंक की जो डील का प्लान कर रहे थे वो हो नहीं पाएगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो वेदांता के लिए एक रोड ब्लॉक बना हुआ है। तो ओवरऑल वेदांता डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। अगर हम डिविडेंड की भी बात करें तो भैया भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। 2022 में इसने आपको 82 रुपीज के आसपास का डिविडेंड पे किया था, 4 बार पे किया था डिविडेंड इसने, और कुल मिलाकर 82 रुपीज के आसपास बन रहा था। इस बार भी अगर हम देखें तो 2023 में 12.5 रुपए का ऑलरेडी ये डिविडेंड पे कर चुका है, अभी भी 3 बार ये डिविडेंड पे करेगा इस साल। तो चांसेस है कि 75 रुपए के आसपास का तो डिविडेंड ये पे कर देगा, ये आपको आराम से पे कर देगा। तो नजर होनी चाहिए वेदांता के ऊपर। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी को लेकर, मैं कहूंगा कि 250 से 260 रुपए के रेंज का वेट करना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में जरूर रहेगा, तो यहां पर भी आपको इसका इंपैक्ट पड़ता नजर आ सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।